ऐसे महसूस करेंगे आप जैसे कि कुंवारी लड़की है। आप जैसा डिलीवरी से पहले, आपको बच्चा नहीं होने से पहले आप अपने आप को फिट महसूस कर रही थी, उसी तरीके से सिर्फ 7 दिन से 11 दिन में आप अपने आप को फिट महसूस करेंगी। फिर आपको 40 दिन के बाद आप जो है फिर नई दुल्हन के जैसे आप तैयार हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेहत व ज़िंदगी के पुरुमीद साथियों, कदीम और देसी तरीक़े इलाज जो बरसा बरस से चलते हुए नुस्खों की सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल अलगाज़ी हिकमत में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कमरकस। कमरकस यानी जो हमल होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, वाज़े हमल के बाद जो तकालीफ औरत के ऊपर आती है, जैसे कि कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसी तरीके से चिड़चिड़ापन और दूध का कम हो जाना, दूध का नहीं आना, माँ को तकलीफ़ होना, बच्चे को तकलीफ़ होना और उसी के साथ माहवारी में तकलीफ़ होना, क्योंकि ये सब चीज़ें होने के बाद औरत कमज़ोर हो जाती है डिलीवरी के बाद। देखिए, इसी के मुतालिक मैं आपके सामने एक अनोखा नुस्खा लाया हुआ हूँ। ये हमारे बड़े पुरखों से चलता हुआ नुस्खा है, जो बच्चा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उन तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए नायाब नुस्खा। इस नुस्खे में अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ़वाइद हैं, अनगिनत फ़वाइद हैं इसके। आपकी यूरिनरी मजबूत हो जाएगी, आपके बच्चेदानी जो है फिर से अपनी जगह पर सुकड़ कर आ जाएगी, आपकी बच्चेदानी के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप फिर दोबारा से हामिला होने के लिए ये नुस्खा जो है बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। इंशाअल्लाह आप ज़रूर आजमाइए, आप फिर दोबारा जो है औलाद पैदा करने के लायक हो जाएंगे। पहला फ़ायदा, आपको कमर में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और इसी तरीके से आपके अंदर सुस्ती और काहिली नहीं होगी। माँ बनने के बाद जो तकालीफ़ें रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% कामयाबी है। बहुत सारी ख़वातीन जो है दूध नहीं आने की वजह से बच्चों को बाहर का दूध पिलाती है। अफसोस की बात यह है, हमारे बच्चे जो है बाहर का दूध पीने की वजह से जहन से कमज़ोर हो जाते हैं और उनके हड्डियों में तकलीफ़ आ जाती है और इसी तरीके से बच्चे जहाँ जहाँ पे गिर जाते हैं और इससे बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है बाहरी दूध बच्चे को इस्तेमाल कराते हैं। नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर जो है दूध की जो कमी है बच्चे के लिए वो पूरी हो जाएगी, दूध भरपूर आने लगेगा। जिस तरीके से फव्वारे मारते हुए पानी निकलता है, इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस देसी तरीक़े इलाज के नुस्खे से जो है दूध जो है निकलेगा। अब आप अपने बच्चे को एकदम सैराब करा सकती हैं, आप अपने बच्चे को भरपूर दूध पिला सकती हैं। बच्चा आपका सेहतमंद हो जाएगा, आपके बच्चे के हड्डियों में ताकत आएगी। माँ के दूध के अंदर बेशुमार फ़वाइद रखे हुए हैं, माँ और बच्चे के लिए बहुत सारे फ़वाइद है। इस नुस्खे से आप ज़रूर आजमाएंगे। क्या क्या इसके अंदर चीज़ें डालेंगे और कैसे इसको बनाएंगे, इसमें 9 चीज़ें डालना है आपको। सबसे बेहतरीन चीज़ कीकर बबूल का गोंद है। इस गोंद के इतने फ़वाइद हैं, आपकी कमर को कस कर देगा, आपके जोड़ों के दर्द को, और आपको जो है मजबूत बनाएगा। कीकर बबूल का गोंद 100 किलो लेना है, आपको उसको घी के अंदर भूनना है। और दूसरी चीज जो है काजू लेना है 100 किलो, सूखे खजूर 100 किलो। खजूर जो है जहन के लिए बहुत अच्छा है और इसी तरीके से कमजोरी के लिए, चक्कर के लिए ये चीजें हैं। गिट्का खोपरा, हमारे पास गिट्का खोपरा कहा जाता है, ये आधा किलो लेना है। काला खोपरा आता है, उसको लेने के खुरप के उसका चोबा बना के और इसी तरीके से उसको तवे के ऊपर जो है उसको भूनना है, लाल होना है। आप अच्छे तरीके से याद रखिए, इस खोपरे को अच्छी तरीके से भूनना है। अगर सही भूनेंगे नहीं तो आपको खांसी आएगी, आपको बलगम पैदा हो जाएगा, आपके बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम आ जाएगा। अगर आप सही से उसको नहीं भून रहे हैं, आपको जो है इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको लाल अच्छी तरीके से इसको भूनना है और इससे बहुत सारे फायदे हैं। और ये भी जो है इसको सोंधापन आना चाहिए, लाइट से ब्राउन कलर में है ये खोपरा। पहली चीज कीकर बबूल का गोंद है, दूसरी चीज
काला खोपरा है, गिटका खोपरा। और तीसरी चीज ये गुड़ है, आधा किलो गुड़ है। और चौथी चीज ये खजूर है, 2 किलो है। इसको भी घी के अंदर हम भूंदे हैं और इसका भी पाउडर मारेंगे। पांचवी चीज है काजू। काजू जो है बहुत ही बेहतरीन चीज है। ये बादाम जो है बहुत ही बेहतरीन बादाम है, इसको भी घी के अंदर भूंदे हैं। पांचवी चीज जो है अजवान है, देसी अजवान। और देसी अजवान जो है इसको हजम करेगा और आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सफरे की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को सर्दी बुखार और खांसी नहीं होगी और बच्चे को जो है दूध हजम होएगा। आधा किलो जो है गुड़, उसको बारीक कूटना है, भी तवे पे भूनना है और ये 10 ग्राम है। 8वीं चीज जो है वो अखरोट है। अखरोट जो है 100 ग्राम अखरोट आपको लेना है। आधा किलो घी के अंदर इन सब चीजों को भूनना है। जो है हम भूनेंगे नहीं है, हर आइटम को जो है मिक्सी में पीस के ग्राइंडर में बारीक सा बारीक पाउडर बनाएंगे। आपके सामने जो फार्मूला है ये देखिए तैयार है, बेहतरीन बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों का नुस्खा जो हामिला खवातीन के लिए है और माँ और बच्चे की सेहत का ये राज है, मैं आपको बता रहा हूं। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, 10 से 15 ग्राम सुबह शाम खाइए 1 गिलास दूध के साथ। खाना है हामिला खवातीन, इंशाल्लाह आपको खाना भी हजम होगा, आपको डाइजेशन सही होगा और आपको ताकत आएगी, आपकी कमजोरी नहीं होगी, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा। इतने फवाइद हैं इससे, आप इस्तेमाल करके अल्हम्दुलिल्लाह बंदे नाचीज को अपनी दुआओं के अंदर याद रखेंगे। और एक जो आइटम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन आइटम है। हमारी औरतें, उनका पेट डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है, ऐसा मोटा हो जाता है, फिर से जो है हामिला है और अपने पेट को उठा के फिर रही है। मैं आपको इसके लिए भी बहुत ही ट्रिक्स को आप अपनाएंगे, इंशाल्लाह आपका झूलता हुआ पेट वो अंदर चले जाए। डिलीवरी होने के बाद आपके पेट में सूजन रह जाते हैं, आपके पेट के अंदर गैसेस भर जाते हैं, आपका पेट जो है वो बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ जाता है। इसलिए उस पेट को रोकने के लिए बहुत ही शानदार चीज मैं आपको बताऊंगा। जिन खवातीन को डिलीवरी होने के बाद जो पेट लटकता है, आप उसको जो है अंदर नहीं भेजने की वजह से जो है आपका पेट बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से 11 से 21 दिन तक अगर आप करेंगे, जो सूजन है, स्पेलिंग है, इंशाल्लाह आपको जरूर अंदर चले जाएगी। देखिए काटन का कपड़ा लीजिए, आप काटन का रुमाल ऐसा लीजिए। लेने के बाद जो है आप अपने पेट को इस तरीके से बांधेंगे। बांध के जो है आपको आराम करना है। इंशाल्लाह आपका पेट जो है 11 से 21 दिन के अंदर जो है अंदर चला जाएगा। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नुस्खे को आप आँख बंद करके इस्तेमाल कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इससे इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना फ़ायदा मिलेगा। आप जो है अपने आप को जवान महसूस करेंगे, आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे। जो डिलीवरी होने के बाद जो खवातीन है, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो तकलीफ़ें रहती है, आप 40 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप जवान हो जाएंगे, आप फिर नई दुल्हन बन जाएंगी। आप यकीन मानिए, आप नई दुल्हन बन जाएगी। आप सोहबत के लिए फिर से आप तैयार हो जाएगी, आप अपने शोहर को खुश करने लगेगी, आप अपने शोहर को मुतमईन कर देगी कि जो कमर है, आपकी जो क़ुव्वत बाह है, इंशाल्लाह आपको इसमें मजबूत लाभ मिलेगा, आपको इसमें लज्जत मिलेगा इस नुस्खे से। जो ख़वातीन है आप समझ जाइए, इतना अनोखा नुस्खा है। औरतें जो है जिसके अंदर जो जहनी दबाव से, जहन से और सेक्सुअल की परेशानी में मुलविस हो जाती है, वो डिप्रेशन से, और डिप्रेशन आने की वजह से वो जहन से डिलीवरी के बाद जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती है, या सही तरीके से जो है अपने आप को काम में लगा सकती है, वो बच्चे की परेशानी में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर आप ऐसे महसूस करेंगे आप जैसे कि कुंवारी लड़की है। आप जैसा डिलीवरी से पहले, आपको बच्चा नहीं होने से पहले आप अपने आप को फिट महसूस कर रही थी, उसी तरीके से सिर्फ 7 दिन से 11 दिन में आप अपने आप को फिट महसूस करेंगी। फिर आपको 40 दिन के बाद आप जो है फिर नई दुल्हन के जैसे आप तैयार हो जाएंगी। नुस्खे से आप अपने शौहर पर हावी हो सकती हैं। ये
का नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह आपको 100% कामयाबी देगा। लाखों का नुस्खा हमारी जो नस्ल ब दर नस्ल चलता हुआ नुस्खा है, ये सीना बासीना चलता हुआ नुस्खा है। इस नुस्खे को अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बार आजमाएंगे। बंदे नाचिस को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल गाजी हिकमत यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से जितनी भी ख़वातीन हैं वो अपने आप को कमज़ोरी महसूस कर रही हैं, आप उनको तक ये हमारा नुस्खा पहुँचाइए। क्योंकि देखिए मेरी नेक नियति से मैं खिदमत खल्क के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, आप दूसरों तक इसको पहुँचाइए। ख़वातीन मजबूर हैं, जो परेशान हाल हैं, आप ये उनको बताइए ताकि वो अपने आप को अपनी तकलीफ़ को दूर कर सके। आप हमारे वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ के रहिए, इंशाल्लाह आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से और नए नए नुस्खे जो है आप हजरात के सामने मैं लाता जाऊँगा ताकि आपको इससे भरपूर फ़ायदा हो सके। ये हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 8861698288। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि